एडिटोरियल का चैप्टर 4 का रिमेनिंग देखते हैं। खनिज उत्पादन। खनिज में बॉक्साइट है जो सबसे उत्पादन में प्रथम है उड़ीसा। भंडारण में भी उड़ीसा ही है। कोयला में छत्तीसगढ़ है। भंडारण में झारखंड है। तांबा में उत्पादन में मध्य प्रदेश है। भंडारण में राजस्थान है। कच्चा तेल में राजस्थान है और भंडारण में असम है। हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश है। भंडारण में मध्य प्रदेश ही है। लोहा में लौह में उड़ीसा उत्पादन में है और भंडारण में कर्नाटक है। मैग्नीज में सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। भंडारण में प्रथम उड़ीसा करता है। अभ्रक आंध्र प्रदेश ही। अभ्रक में तो तांबा का है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और भंडारण राजस्थान में। कच्चा तेल राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है और असम में भंडारण होता है। भंडारण में प्रथम है असम में। हीरा में जो है मध्य प्रदेश प्रथम है उत्पादन में और भंडारण में जो है भी मध्य प्रदेश ही है। लौह में उड़ीसा है। उड़ीसा जो है उत्पादन में प्रथम है और भंडारण में कर्नाटक है। मैग्नीज में मध्य प्रदेश है लेकिन भंडारण में उड़ीसा है। अभ्रक में आंध्र प्रदेश, भंडारण उत्पादक दोनों में प्रथम है। चांदी में राजस्थान जो है भंडारण उत्पादक दोनों में प्रथम है। तीन है जो छत्तीसगढ़ और हरियाणा। छत्तीसगढ़ है जो उत्पादन में और हरियाणा जो है भंडारण में। तो अभ्रक में हो गया कौन? आंध्र प्रदेश दोनों में। चांदी में भी राजस्थान उत्पादन और भंडारण दोनों में। टीन में छत्तीसगढ़ है और भंडारण में हरियाणा हो गया। प्राकृतिक गैस में असम है और भंडारण में भी असम है। क्रोमाइट में उड़ीसा है, उत्पादन भंडारण दोनों में। क्रोमाइट में है उड़ीसा और सोना में है कर्नाटक। उत्पादन भंडारण दोनों में। अब खनिज उत्पादन भंडारण विश्व में प्रथम स्थान जो है किस देश का है? तो बॉक्साइट है जो उत्पादन में प्रथम ऑस्ट्रेलिया, भंडारण में गिनी। कोयला में चीन, उत्पादन में और भंडारण में है जो संयुक्त राज्य अमेरिका। तांबा में है जो उत्पादन में चिली, भंडारण में भी चिली। कच्चा तेल में संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादन करता है ज़्यादा, वेनेजुला में भंडारण ज़्यादा है। हीरा जो है सबसे ज़्यादा रूस उत्पादन करता है और उसके पास संचित जो है खदान में भंडारण में भी सबसे ज़्यादा रूस में ही है। सोना में चीन जो है सबसे ज़्यादा निकालता है लेकिन सबसे ज़्यादा है कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। लौह सबसे ज़्यादा निकालता है ऑस्ट्रेलिया और है भी ऑस्ट्रेलिया के पास। सीसा में सबसे ज़्यादा निकालता है चीन और है ऑस्ट्रेलिया के पास। मैग्नीज सबसे ज़्यादा निकालता है दक्षिण अफ्रीका, है भी दक्षिण अफ्रीका के पास। अभ्रक सबसे ज़्यादा निकालता है चीन लेकिन भारत सबसे ज़्यादा है माइका सीड के भंडारण में। प्राकृतिक गैस में सबसे ज़्यादा है रूस, सबसे ज़्यादा निकालता है रूस लेकिन भंडारण सबसे ज़्यादा भी है रूस का ही। चांदी में सबसे ज़्यादा निकालता है मैक्सिको लेकिन है सबसे ज़्यादा कहाँ? पेरू, साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के पास। टीन में सबसे ज़्यादा निकालता है चीन लेकिन है भी चीन के पास। प्लैटिनम में सबसे ज़्यादा निकालता है दक्षिण अफ्रीका और है भी दक्षिण अफ्रीका के पास। क्रोमाइट जो है दक्षिण अफ्रीका ही निकालता है और है सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान के पास। अब देखते हैं फसल उत्पादन में प्रथम और द्वितीय। कुल खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, तब मध्य प्रदेश। कुल तिलहन सबसे ज़्यादा राजस्थान, तब गुजरात। सब्जी में उत्तर प्रदेश, तब बंगाल। फल में आंध्र प्रदेश, तब महाराष्ट्र। बागवानी में केरला, तब कर्नाटका। चावल में पश्चिम बंगाल, तब उत्तर प्रदेश। गेहूं में उत्तर प्रदेश, तब मध्य प्रदेश। मक्का में कर्नाटक, तब मध्य प्रदेश। मिलेट्स में राजस्थान, तब कर्नाटक। ज्वार में महाराष्ट्र, तब कर्नाटक। बाजरा में राजस्थान, तब उत्तर प्रदेश। दाल में राजस्थान, तब महाराष्ट्र। गन्ना में उत्तर प्रदेश, तब महाराष्ट्र। कपास में गुजरात, तब तेलंगाना। अमरूद में उत्तर प्रदेश, तब मध्य प्रदेश। आम में उत्तर प्रदेश, तब आंध्र प्रदेश। पपीता में आंध्र प्रदेश, तब गुजरात। स्ट्रॉबेरी में हरियाणा, तब मिजोरम। लौकी में बिहार, तब उत्तर प्रदेश। बैगन में पश्चिम बंगाल, तब उड़ीसा। फूलगोभी में पश्चिम बंगाल, तब मध्य प्रदेश। भिंडी में गुजरात, तब पश्चिम बंगाल। प्याज में महाराष्ट्र, तब मध्य प्रदेश। आलू में उत्तर प्रदेश, तब पश्चिम बंगाल। टमाटर में आंध्र प्रदेश, तब मध्य प्रदेश। जूट एंड मेस्ता में पश्चिम बंगाल, तब बिहार।
जूट एंड मेस्ता में पश्चिम बंगाल तब बिहार, मूंगफली में गुजरात तब राजस्थान, बादाम में जम्मू कश्मीर, बादाम जम्मू कश्मीर तब हिमाचल प्रदेश, रैपसीड सरसों राजस्थान तब हरियाणा, सोयाबीन में मध्य प्रदेश तब महाराष्ट्र, सूरजमुखी में कर्नाटक तब उड़ीसा, चाय में आसाम तब पश्चिम बंगाल, कॉफ़ी में कर्नाटक तब केरला, पुष्प उत्पादन में तमिलनाडु तब आंध्र प्रदेश, मसाला में मध्य प्रदेश तब राजस्थान, सेव में जम्मू कश्मीर तब हिमाचल प्रदेश, केला में आंध्र प्रदेश तब गुजरात, नींबू एवं लाइम में गुजरात तब आंध्र प्रदेश, संतरा में आंध्र प्रदेश तब महाराष्ट्र, अंगूर में महाराष्ट्र तब कर्नाटका। भारत उत्पादन में सबसे प्रथम कौन कौन सी चीज़ में है? आम, अमरूद, केला, पपीता, नींबू, भिंडी, अदरक, ये सब जो है वर्ल्ड में जो है भारत का स्थान अग्रणीय है। अब आते हैं फटाफट 100.com राष्ट्रीय। भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा मुंबई महाराष्ट्र। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना के कोच्चि, ये नाव टाइप का है, उसके ऊपर बना हुआ है रेल का डब्बा। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रमाणित शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य उड़ीसा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद। दक्षिण ध्रुवीय को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम जो है कौन बनी है? हरप्रीत सिंह चंडी। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में। भारत प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत के बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा? तो UAE संयुक्त राज्य अमीरात। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन सूरत। पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कुबलांगी केरल। भारत का पहला कोल टू मेथेनॉल पायलट प्लांट BHEL हैदराबाद। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का दिल्ली पुलिस। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का उच्च न्यायालय गुजरात उच्च न्यायालय। 12.7 जो है 58 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल दिल्ली पुलिस। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला मोबाइल जो है हनी प्रोसेसिंग बैन गाजियाबाद UP। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला गंजम जिला उड़ीसा। नासा अंतर्राष्ट्रीय वायु अंतरिक्ष जो है कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला जानवी डोगेटी आंध्र प्रदेश। किस केंद्र शासित प्रदेश पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी? दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय। भारत के सबसे युवा 25 वर्ष महिला पायलट आयशा अजीज। भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर की है। भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्धा शयन मुद्रा में जो है कहाँ स्थापित होगा? बोधगया बिहार। भारत की सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन मेघालय में। किस सुरंग में 10,000 फीट की ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित हुआ गया? अटल रोड टनल। विश्व की सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डा की संस्था वाला देश का कौन राज्य बना? तो उत्तर प्रदेश। 8वां हवाई अड्डा बरेली में। भारत में अपनी तरह पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की? तो चंडीगढ़। टाटा पावर और टाटा मोटर्स के संयुक्त रूप से भारत में सबसे बड़े सोलर कॉरपोरेट का उद्घाटन पुणे। उड़ीसा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन महानदी। जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसने घोषित किया? जेरा बस्ती। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले किसे घोषित किया गया? तो जेरी बस्ती जेरी हेमलेट। भारत में पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? जबलपुर मध्य प्रदेश। लम्हेता गांव जियो पार्क जबलपुर मध्य प्रदेश। किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव जो लॉन्च किया? कर्नाटक। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय केरल। विश्व का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला फ्लाइंग
फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत की? दुबई। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट, दुबई। बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, मध्य प्रदेश। भारत की पहली ग्रीन अमोनिया नीति, बिजली मंत्रालय। हाइड्रोजन ऊर्जा जो है पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, नई दिल्ली। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण जो है इकाई शुरू किया? बेंगलोर। आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? मथुरा। एनटीपीसी किस शहर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना? मोबिलिटी, लेह लद्दाख। OIL किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? असम। गेल किस शहर प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू करेगा? इंदौर, मध्य प्रदेश। एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? सिमहाद्री, आंध्र प्रदेश। कौन सा देश हाइड्रोजन जो है टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? भारत और अमेरिका। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क, हैदराबाद, तेलंगाना। किस देश में पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी? इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देखते हैं। इजराइल। एशिया में पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया? राजस्थान, भारत। किस देश में अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू किया? पाकिस्तान। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला, माया एंजेलो। विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर, शंघाई, चीन। $3 ट्रिलियन में शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी, एप्पल। किस देश में कृत्रिम सूरज के बाद अब अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार करेगा? चीन। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल, सऊदी अरब। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र 19 वर्ष की महिला, जारा रदरफोर्ड, बेल्जियम। विश्व में सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क, कच्छ, गुजरात। दुनिया में सबसे बड़ा नहर लॉक जो है जिस लुइस इजमेइडन का उद्घाटन, नीदरलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश, भारत। दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश, चीन। दुनिया का सबसे नया गणराज्य, बारबाडोस। भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क 52 किलोमीटर लंबी बनाई है? उमलिंगला दर्रा। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किला, डेनमार्क। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक, मैट्रैक्स का उद्घाटन, इंदौर, मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे अधिक तितली प्रजाति, कोलंबिया। दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा हीरा, बोत्सवाना। दुनिया के सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? बोत्सवाना। दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग 45,500 साल पुराना है, कहाँ? इंडोनेशिया। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क, तमिलनाडु। अटलांटिक महासागर में अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला, जैस्मिन हैरिसन। विश्व की सबसे छोटा सरीसृप, बुकेसिया नाना, किस देश से खोजा गया? तो मेडागास्कर। विश्व की सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दक्षिण कोरिया। विश्व की सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया? तो बैडल सागर, मछली प्रजनन बैडल सागर। अब आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन, असम। भारत में पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, केरल। भारत में पहला सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, गुरुग्राम। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह। दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया? तो नासा ने। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित की है, इसे क्या नाम दिया गया है?
U214 यूरेनियम 214। मौसम और जलवायु परिवर्तन के पूर्व अनुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम। वैज्ञानिक ने अभी तक सबसे छोटी ब्लैक होल की खोज की, उसकी नाम क्या रखा है? यूनिकॉर्न। वैज्ञानिक बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनिया गिगेंटिका कहाँ खोज किया गया है? तिब्बत में। हाइड्रोजन के अस्पताल बादल में बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिक ने की, इसका क्या नाम है? मैगी। हाइड्रोजन के असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की है, इसका नाम मैगी। अब खेलकूद। भारत के पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ। भारत में पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेस CSK चेन्नई सुपर किंग। 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश भारत। अब भारत जो है भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जयपुर। भारत में सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा किशनगंज दिल्ली। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत के पहले गेंदबाज शकीबुल गनी बिहार के हैं। शकीबुल गनी। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज शकीब उल हसन। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज जेम्स एंडरसन। विश्व चैंपियन जो है मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र में शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद। अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी। भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना? त्रिपुरा। भारत का सबसे पहला जैविक सुरक्षा स्तर का नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया? नासिक। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु डाबर। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र की शुरुआत कहाँ? इंदौर मध्य प्रदेश। भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया है? अरावली जैव विविधता पार्क को। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश। भारत का पहला राज्य स्तरीय बोर्ड पक्षी अटलस केरल। बिहार में सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट का ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश। किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर वन्यजीवी संरक्षण गलियारा होगा? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। नया 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने वाला सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जौतापुर महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थान बन रहा है। इसे कुल कितना मेगावाट क्षमता होगी? 9900 मेगावाट। मनोज तिवारी जो है 21-22 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर। 21-22 के अब जो है 7वां नंबर 21-22 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर एक बार देख लेते हैं। मनोज तिवारी बिहार के खादी के ब्रांड एम्बेसडर। मनिका बत्रा एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर। अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांड एम्बेसडर। नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट। कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। कंगना रनौत वन इंडस्ट्री वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। रणवीर सिंह नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर। नेस्कट बास्केटबॉल। दिशा पाटनी बाटा एवं एम्ब्रेन के ब्रांड एम्बेसडर। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक और एग्रीटेक कृषि नेटवर्क ऐप के ब्रांड एम्बेसडर। नीरज चोपड़ा गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर। लवलीना बोरगोहेन जो है असम समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर।
अवनी लखेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान के एक ब्रांड एम्बेसडर। PR श्रीजेश केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। मीराबाई चानू एम्बे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। राजकुमार राव कसिफाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी होमलेन के पहले ब्रांड एम्बेसडर होमलेन। सोनू सूद दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स ऐसे पढ़ाने में ही दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है। दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम सोनू सूद। वंदना कटारिया उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर। विद्या बालन एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ऋषभ पंत डिश टीवी इंडिया। अमिताभ बच्चन मेडी बड़ी और ऋषभ पंत डिश टीवी। अब 2021 के लिए विभिन्न जो है डिस्कवरी द्वारा चुने गए शब्द वर्ड ऑफ द ईयर। डिक्शनरी संस्था वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वैक्स ऑक्सफोर्ड। मैरियम वेबस्टर द्वारा वैक्सीन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा प्रिजर्वेरेंस तो कैम्ब्रिज प्रिजर्वेरेंस। कॉलिंस नॉन फंजिबल टोकन NFT। 2021 के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर जो है एंजाइटी चिंता को चुना। एंजाइटी चिंता थोड़ा सा एंजाइटी एक्साइटमेंट टेंशन में एक्साइटमेंट एंजाइटी। तो 2021 के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर और वही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वैक्स को चुना गया है। और एंजाइटी तो वैक्स फॉर एंजाइटी बच्चों के लिए एंजाइटी और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा नॉर्मली वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स वर्ड ऑफ द ईयर वैक्स। अब देखते हैं 8वां चैप्टर ऑपरेशन जो है विभिन्न ऑपरेशन 21-22 में जो हुआ है। ऑपरेशन गंगा बहुत इम्पोर्टेंट है। गंगा रूस यूक्रेन में जो युद्ध के कारण भारत के जो फंसे हुए नागरिक हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा का शुरुआत किया गया। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरुआत किया गया। इसमें भांग की खेती और आपूर्ति को ख़त्म करने के लिए अभियान किया गया है। और कौन सा देश है जो भांग के लिए शायद अलाउ कर दिया है? कोई देश है माल्टा या फिर याद नहीं है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा। इस तहत RPF ने देश भर के रेलवे स्टेशन में 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा महिलाओं और बच्चों के तस्करी से बचाना आहट। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल 23 से 28 जनवरी को बीच में राजस्थान में चलाई गई। उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना था। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा। भारत में विदेश मंत्रालय जो है अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए मिशन शुरुआत किया गया था। तो ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम टीम क्लॉ। इस तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की। यह दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड होगा। ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया अभियान ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन विदेश मंत्रालय के द्वारा विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए। ऑपरेशन मिशन सागर विदेश मंत्रालय कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव मेडागास्कर सेशल्स कोमोरोस के आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना। ऑपरेशन मिशन सागर।
ऑपरेशन प्रवाह कोची एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत किया। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक के द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडली कछुओं को बचाने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भारतीय नौसेना ऑक्सीजन से भरे कंटेनर मेडिकल सप्लाई विदेश से भारत के तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 भारतीय नौसेना ही कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना का ऑपरेशन। ऑपरेशन कोजीत सशस्त्र बल द्वारा भारतीय सशस्त्र बल चिकित्सा बुनियादी ढांचा ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि के मजबूत में माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों की सहायता के लिए ऑपरेशन कोजीत।